स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल पर ड्रैगन बॉल जी सुपर में। मेरे एक लास्ट चैप्टर में मेरे एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना। भाई मेरा एक्सपीरियंस तो ज़्यादा इस लाइन में नहीं है, फिर भी मैं अपने बारे में और कैसे मैं वीडियो को स्टार्ट किया और कैसे मैं ये वीडियो बनाना सीखा, ये सब मैं आपको बता सकता हूँ थोड़ा बहुत। तो बने रहे मेरे वीडियो के साथ में और मैं अपना बारे में बताता हूँ। मैं शुरुआती दौर में जब बचपन में बहुत सारा एनिमेशन मूवी कार्टून्स देखा करता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा लगने से होता नहीं ना, दोस्त लोग को मैं बताना चाहता था। जब भी मैं अपने दोस्तों को साथ में शेयर करता था तो वो लोग मुझे मजाक उड़ाते थे कि क्या ये कार्टून देखते रहता है, हमेशा कार्टून के बारे में बात करते रहता है। और मैं अभी तक में ये वीडियोस कार्टून्स हमेशा देखते रहता हूँ, बस किसी से शेयर नहीं कर पाता। तो एक दिन मैं यूट्यूब पे देखा कि बहुत सारे लोग कार्टून्स के बहुत सारे फैंस हैं, साथ साथ नरेट करते हैं, बहुत सारे लोग उसको लाइक करते हैं, इंजॉय करते हैं। मुझे मिला एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैं भी अपना एक चैनल खोला। खुलने के बाद अपना वर्किंग आवर्स को टाइम निकालने के बाद में मैं वीडियोस बनाना शुरू किया। पर उससे पहले मैं लिसन किया किस तरह से वो लोग वीडियो बनाते हैं, किस तरह से पोस्टर्स को यूज़ करते हैं, साथ साथ कोई वीडियोस को किस तरह से उन लोग नरेट करते हैं। तो फिर क्या था, मैं कुछ वीडियोस देखा, देखने के साथ साथ मैं अपना फ़ोन लिया, हेडफोन्स लिया, कुछ एडिटिंग एप्लीकेशन लिया। वैसे तो मुझे ड्रैगन बॉल जी बहुत ज़्यादा पसंद है और गोकू का कैरेक्टर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं स्टार्ट किया ड्रैगन बॉल जी के साथ में, और जितने भी उसका एक्सपीरियंस था मेरा स्टार्टिंग दौर से आज तक देखते आ रहा हूँ। साथ साथ अभी जो लेटेस्ट मांगा चल रहा है मैं उसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू किया। स्टार्टिंग में तो मुझे सही से आता नहीं था, बहुत सारे वीडियोस बनाता था, खुद ही इंजॉय करता था और उसे रिलीज कर देता था। फिर मैं उसको बना करके एक अच्छे तरीके से फॉर्म में बनाया। बनाने के बाद मैं यूट्यूब पे अपलोड किया। बहुत सारे दोस्त मुझे उसे लाइक शेयर किए। फिर उसके बाद में मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग मेरे वीडियो को देखते हैं। वैसे तो मैं जानता हूँ बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, और बहुत सारे लिसनर्स भी हैं जो बने कि उनको सुनना पसंद करते हैं। उसी तरह मैं भी कोशिश करता हूँ कि मेरे भी बहुत सारे लिसनर्स हो और मैं बहुत अच्छे तरीके से वीडियोस भी बना पाऊँ कि मेरे भी वीडियोस को बहुत सारे लोग सुने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ शेयर भी करें अपने दोस्तों को कि भाई ये बंदा है, ऐसा वीडियो बनाता है और बहुत अच्छा तरीका से एक्सप्लेन करता है। चलो तो मैं अब बताता हूँ मैं किस तरह से अपने वीडियोस को बनाता हूँ। सबसे पहले मैं लॉन्चिंग डेट के दूसरे दिन ही मैं जितने भी वेबसाइट से पोस्टर्स होते हैं मैं सबको अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड करने के बाद में हर एक पोस्टर को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, साथ साथ में उसको राइट करता हूँ। उसको हर एक चैप्टर को समझने के बाद में, हर एक पन्ने को समझने के बाद में उसको पार्ट बाय पार्ट करके लिख लेता हूँ। लिखने के बाद में मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ उसको पार्ट बाय पार्ट। रिकॉर्डिंग करने के बाद में एडिटिंग एप्लीकेशन में जाने के बाद में सब पार्ट्स को मैं कट करता हूँ। कट करने के बाद में मैं रिकॉर्ड करता हूँ। रिकॉर्ड करने के बाद में उसके बाद पेस्ट करता हूँ। कुछ म्यूजिक ऐड करने के बाद में मैं उसको अपलोड करता हूँ। अब दोस्तों आपको मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, जिस भाई ने मुझे कहा था उसको मेरे एक्सपीरियंस के बारे में कुछ अच्छा लगा हो तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट करे कैसा लगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। तो फिर शुरू करता हूँ दोस्तों ड्रैगन बॉल जी सुपर चैप्टर 74 के लिए। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं छोटे से सुगरियंस के रेस्क्यू मिशन से। यहाँ पर इतना ज़्यादा धमाका हो रहा है जिनकी वजह से ये लोग डर गए हैं। ग्रेनोला वर्सेस गोकू और वेजिटा की वजह से, जिनकी वजह से ये लोग यहाँ से वेकेट करके दूसरी जगह जा रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं कि वेजिटा ग्रेनोला के सामने खड़ा है और वेजिटा ग्रेनोला को कहता है कि ये जो तुम्हारी टेक्निक है फ्यूजन और क्लोन वाली, मेरे सामने नहीं काम करने वाली। ग्रेनोला भी कहता है कि मुझे अब इन सब की जरूरत नहीं है, मैंने बस वो सब क्लोन इसलिए बनाया था कि आखिर में तुम्हारे बॉस फ्रीजा को मार सकूं। और फिर वेजिटा हंसते हुए कहता है कि तुम अभी भी यही मानते हुए चल रहे हो, पर मैं अब फ्रीजा के लिए अब काम नहीं करता, और जहाँ तक मुझे याद है वो खुद हमारा दुश्मन है। और वेजिटा के बात पर ग्रेनोला हंसने लगता है और हंसते हंसते कहता है कि तू अपना जान बचाने के लिए अपने बॉस के खिलाफ ही जा रहा है। साइंस लोग बहुत ही घटिया हो। लेकिन वेजिटा के बात पर ग्रेनोला के कान पे लगा हुआ ओटमिल कहता है, ग्रेनोला तुम्हें कुछ अलग नहीं लग रहा है? वो जो दूसरा साइंस था वो भी कुछ ऐसा ही कह रहा था कि मैं कोई इवेडर नहीं हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं ये साइंस लोग सच कह रहे हों? लेकिन ग्रेनोला मानने को तैयार नहीं और ओटमिल को कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बस ये लोग अपना जान बचाना चाहते हैं, इसलिए कुछ भी झूठ बोल रहे हैं। और ये सुनकर ओटमिल कहता है ये भी हो सकता है। फिर वेजिटा कहता है तुमको जो सोचना है वो सोचो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, जब सैयन लोग तुम्हारे इस प्लैनेट को तबाह किए थे उस वक्त मैं एक छोटा सा बच्चा था, इसलिए इन सब का मुझसे कोई लेना देना नहीं।
फिर ग्रेनुला कहता है कोई बात नहीं, मुझे तो सभी साइंस से अपना बदला लेना है। फिर वेजिटा मुस्कुराकर कहता है हाँ मुझे यही लग रहा था, अगर तू यही चाहता है तो मैं भी पीछे क्यों रहूं। इसके बाद भाइयों वेजिटा अपना एक तेज पावर अप करता है और सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पावर अप के बाद वेजिटा कहता है इतिहास से मिटने के लिए तैयार हो जाओ जैसे तुम्हारे लोग हुए थे। वेजिटा के बाद पर ग्रेनुला का एक सीरियस लुक मिलता है, यानी कि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है। ये बोलते ही वेजिटा अपने दोनों हाथों को खोलता है, ज़मीन में अपने हाथ को ऐसे कुछ करता है और अपनी एनर्जी को ज़मीन में पुश करता है, जिसकी वजह से ज़मीन फटने लगता है और ज़मीन से बड़े बड़े चट्टान हवा में उड़ने लगता है। लेकिन ग्रेनुला को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो इसमें शांत खड़ा रहता है जैसे कि उसको कोई फिक्र ही नहीं पड़ रहा है इसकी। वेजिटा उसी हालत में ज़ोर से चिल्लाता है और आसपास के जितने भी चट्टान होते हैं ग्रेनुला के वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हवा में हकाई की तरह फटने लगते हैं। ये धमाका इतना बड़ा था कि इतनी दूर ऑयल भी इस फोर्स को महसूस कर रहा है। गोकू भी यहाँ बेहोश पड़ा रहता है। इस धमाके की फोर्स की तरफ उसका शरीर ठिलाने लगता है और ये जो छोटे सुग्रीन्स लोग हैं तो अपने छोटे गाड़ी में भाग रहे हैं इस प्लांट को छोड़, उनकी भी गाड़ी उथल पुथल हो जाती है और ये और भी ज़्यादा डर जाते हैं। यहाँ वेजिटा गौर से सामने देखता है लेकिन ग्रेनुला पीछे आ जाता है। ऐसे भी करके ग्रेनुला उस धमाके से बच जाता है। कहता है ये जो तुम्हारी डिस्ट्रक्टिव पावर है वो इतना भी दमदार नहीं है, इसमें कुछ तो कमी है जिसलिए तुम ज़्यादा पत्थरों को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारी पावर में कितना फ़र्क है। इतने में ग्रेनुला वेजिटा के पीछे से अपने हाथ के इशारे से काफ़ी बड़ा पत्थर उठाता है और उस पत्थर को डिस्ट्रक्शन कर देता है, यानी कि तबाह कर देता है, फोड़ देता है उसके पास में। ये धमाका बहुत बड़ा होता है लेकिन वेजिटा डॉज कर लेता है, लेकिन ग्रेनुला इतने में वेजिटा के पेट में एक जोर का पंच मार देता है। इस एक पंच की वजह से वेजिटा का हालत काफ़ी ख़राब हो जाता है और ग्रेनुला स्माइल करता है, लेकिन वेजिटा ग्रेनुला के फेस पर एक एनर्जी ब्लास्ट कर देता है और ग्रेनुला इस ब्लास्ट को डॉज कर लेता है और वेजिटा भी कहाँ छोड़ने वाला है, उसके तरफ तेज़ी से जाता है हमला करने के लिए। लेकिन ग्रेनुला भी कहाँ कम है, वेजिटा जितने भी हमला कर रहा है ग्रेनुला बड़ा जोरदार जवाब दे रहा है, किक मार के नदी में फेंक देता है। उसके बाद ग्रेनुला वेजिटा के पास आके तेज़ी से हमला करता ही जाता है। वेजिटा सब हमलों को ब्लॉक करता है लेकिन ग्रेनुला एक दमदार पंच मारता है और वेजिटा उसको भी ब्लॉक कर लेता है और उस पंच की फोर्स इतनी होती है कि वेजिटा पीछे ठिला जाता है। फिर ग्रेनुला उछल कर एक किक मारता है लेकिन वेजिटा इसको भी ब्लॉक कर लेता है और ग्रेनुला इन सब से गुस्सा होकर अपने 2 हाथों का पंच वेजिटा के मुंह पर मार देता है, जिसकी वजह से वेजिटा नदी में काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इतने में ग्रेनुला अपने 2 फिंगर से बहुत सारी स्नाइप शॉट मारता है। वेजिटा पानी के अंदर से इन सब को डॉज करता है और ग्रेनुला उसके मूवमेंट के हिसाब से की ब्लास्ट करता जाता है और वेजिटा ऐसे ही की ब्लास्ट को डॉज करते करते एक बड़े से वाटरफॉल में जाके कूद जाता है। लेकिन ग्रेनुला अपना की ब्लास्ट करना बंद नहीं करता, उस वक्त करता ही रहता है गिरते वक्त भी। गिरने के बाद वेजिटा पानी के अंदर से स्विमिंग करना शुरू करता है। ग्रेनुला उसको देख नहीं पाता है तो ग्रेनुला अपने दोनों हाथों को ऐसे धनुष की तरह करता है बहुत बड़ा स्नाइप शॉट करने के लिए। लॉर्ड मिलो कहता है कि तुम एम असिस्ट करो। ग्रेनुला वेजिटा के मूवमेंट को ट्रैक करता है। लॉर्ड मिल को बोलता है कि थोड़ा वेट करो, उसे थोड़ा बाहर आने दो। जैसे ही वेजिटा बहुत बड़े लेग में जाता है और बोलता है अब फायर, जैसे कि एरो को छोड़ा जाता है, ग्रेनुला अपने पीछे के हाथ के फिंगर को उसी तरह खोलता है। ये एक एरो की तरह वेजिटा के पीछे से की ब्लास्ट आता है। फिर वेजिटा इसको सडनली नोटिस करता है, तो डॉज करने की जगह इसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये की ब्लास्ट इतना दमदार होता है रुकने की जगह सामने एक धमाका हो जाता है। इस धमाके की वजह से वेजिटा पानी के अंदर जंप मारकर जमीन पे आके गिरता है। ये धमाका तो देखो दोस्तों कितना बड़ा होता है, इसके बावजूद भी वेजिटा खड़ा हो जाता है। फिर ग्रेनुला कहता है ये तो हैरानी की बात है। फिर ग्रेनुला कहता है कि तुम साइंस लोग तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, इतना तो मैंने सोचा भी ना था। और वेजिटा एक घमंड वाली मुस्कान के साथ कहता है तुम अभी भी हम लोग से अपने आप को ऊपर समझते हो। ग्रेनुला कहता है क्यों ना समझो ऊपर, तुम चाहे कितने भी पावरफुल हो पर सबसे ज़्यादा पावरफुल मैं ही रहूँगा। ये जो तुम संघर्ष कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, ये सब का कुछ मतलब नहीं है। और वेजिटा कहता है मैं मानता हूँ इस मूवमेंट पर तुम्हारी ताकत और तुम्हारी तकनीक मुझसे बेहतर है,
लेकिन फिर भी जीतने वाला मैं ही हूँ। फिर ग्रेनोला कहता है कि क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या कह रहे हो, ताकतवर ही मैं ही हूँ, तकनीक भी मेरी अच्छी है, और जीतेगा तू। तुम्हारी अकड़ और घमंड तुम्हारी दिमाग पर इस तरह से जंग जमा चुकी है कि तुमको रियलिटी समझ में ही नहीं आ रही है। इतने में वेजिटा कहता है, बकवास करना बंद करो और आओ मुकाबला करो, हमला करो मिस्टर स्ट्रॉन्गेस्ट। इस बात पर ग्रेनुला वेजिटा को गुस्से में देखता है। और फिर भाइयों नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं जो पहाड़ी पर गोकू बेहोश पड़ा था उसको होश आता है और उठकर वो अपने चेस्ट को देखता है। जिंग कहते हुए दर्द से जोर से चिल्लाता है। फिर वो अपने सीने पर हाथ रखकर अपने आप को संभालने की कोशिश करता है और देखता है आसमान में वेजिटा और ग्रेनुला आपस में लड़ रहे हैं। नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं दोस्तों गोकू के ऊपर से ग्रेनुला और वेजिटा उड़ते हुए लड़ते लड़ते जाते हैं। इतने में ग्रेनुला वेजिटा को एक किक मार देता है, वो जमीन पर जा गिरता है और गोकू ये सब देखता है और परेशान होता है कि वेजिटा फाइट कर रहा है। इतने में वेजिटा जमीन पर से की ब्लास्ट करना शुरू कर देता है, पर ग्रेनुला अपने बस एक हाथ को बाहर कर सारे हमले को फोड़ देता है और कहता है तुमको समझ में नहीं आ रहा, ये तुम्हारी किसी भी काम का नहीं है। इतने में वेजिटा भी एक बड़ा हमला करता है, लेकिन ग्रेनुला भी इस हमले को अपने एक हाथ से ही पूरा खारिज कर देता है। फिर इतने में वेजिटा ग्रेनुला के पीछे आ जाता है और ग्रेनुला वेजिटा को सेंस कर लेता है और कहता है मैंने कहा था ये संघर्ष तुम्हारे किसी काम का नहीं। ग्रेनुला एक हमला कर देता है और वेजिटा उसको डॉज करता है। ये की ब्लास्ट जाकर लगता है उसी खंडर में जो सालों पहले ग्रेनुला का घर हुआ करता था, जिससे उसकी याद जुड़ी हुई थी, और ये खंडर उसी के आंखों के सामने तबाह हो जाती है। ये देख ग्रेनुला गुस्से से आग बबूला हो जाता है। फिर वेजिटा हंसते हुए कहता है क्या हुआ, तुमने तो खुद अपने प्यारे से शहर को तबाह कर दिया, तुम्हारी बहुत कीमती यादें थी ना इसमें। सुनकर ग्रेनुला बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, कहता है अब तुम नहीं बचने वाले। वेजिटा कहता है मैं ये बता सकता हूँ कि तुमने ये ताकत अभी अभी पाई है। और ये सुनकर ग्रेनुला हैरान हो जाता है, कैसे, तुम्हें कैसे पता। फिर वेजिटा कहता है थैंक यू कंफर्म करने के लिए मेरे डाउट को, लेकिन ये साफ है कि तुमको आदत नहीं है खुद की पावर की। तुम चाहे कितना ही पावरफुल हो या फिर तकनीक हो, लेकिन तुम जहाँ अभी लैग कर रहे हो वो है बैटल एक्सपीरियंस। इतने में वेजिटा ग्रेनुला के पीछे जाता है और ग्रेनुला एक पंच करता है और वेजिटा भी उसको एक ही हाथ से ब्लॉक करता है। फिर वेजिटा कहता है तुमने ये सब पावर कहाँ से पाई है, तुमने थोड़ी सी भी ट्रेनिंग की है। फिर ग्रेनुला कहता है मुझे ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं। बोलते ही ग्रेनुला वेजिटा के पेट में एक तेज किक मार देता है और कहता है यही हम दोनों की पावर में फ़र्क है सैयन, हार मान लो सैयन। वेजिटा कहता है तुम भले ताकतवर होगे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है मैं तुमसे हारूंगा। और ऐसा कहते कहते वेजिटा ग्रेनुला के पैर को पकड़ के अपनी कोहनी से मार देता है। उसके जांघ पर ग्रेनुला को बहुत जोर की दर्द होती है, उसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा है दोस्तों। लेकिन ग्रेनुला अपने दूसरे पैर से उसको किक मारकर दूर फेंक देता है। फिर से वेजिटा जमीन पर गिर जाता है और हंसते हंसते खड़ा होता है। फिर ग्रेनुला कहता है मेरे पास जो ताकत है इसी से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना हूँ और अब मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, तो आज जीत मेरी होगी। वेजिटा कहता है हाँ ये बहुत खास बात है बैटल के बारे में, हर जंग का फैसला पत्थर की लकीर नहीं होती। ये सब चीज़ें है जो मुझे फाइटिंग में सबसे ज़्यादा पसंद है। ग्रेनुला कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारे अपने फाइटिंग के क्रेज में जानते हो कितनी ज़्यादा जाने गई हैं। इतने में ग्रेनुला नीचे आता है और वेजिटा के पास जाकर बहुत सारी पंचेस की बौछार कर देता है। वेजिटा इन सब को डॉज करते करते कहता है स्ट्रॉन्गेस्ट, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट, ये सब रैंकिंग हाँ ठीक है, लेकिन ये बस मूवमेंट ऑफ टाइम को दर्शाती है। ये बस टाइम के एक छोटे से हिस्से को बताती है जो एक रैंकिंग को दर्शाता है। जैसे ही ये टाइम जाता है ये रैंकिंग सिर्फ अतीत बन के रह जाती है। जैसे तुम मुझे ही देख लो, मैं और भी ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ थोड़े 1-2 मिनट पहले से। हम जो ये लड़ाई कर रहे हैं इसमें हम धीरे धीरे और भी ज़्यादा ताकतवर बन रहा हूँ। अगर आपको याद हो दोस्तों तो विष्णु ने भी गोकू और वेजिटा से यही कहा था कि आज से ज़्यादा ताकतवर बनो। इतने में ग्रेनुला वेजिटा के पेट में एक 4 फिंगर का अटैक कर देता है। वेजिटा पूरी कोशिश करता है उस हमले को रोकने का, लेकिन वेजिटा के आर्मर को तोड़कर यह हमला लगता है। वेजिटा के मुंह से खून निकल जाता है और वापस नॉर्मल फॉर्म में तब्दील हो जाता है।
वेजिटा का चेहरा तो देखो दोस्तों, बहुत जोरदार लगा है। हम देखते हैं वेजिटा का सर नीचे की तरफ में है। वेजिटा हंसने लगता है और कहता है कितना मजा आ रहा है, ऐसा किए मुझे सालों हो चुके हैं। ग्रेनुला ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर वेजिटा कहता है अब ऐसा कोई प्लैनेट नहीं है जिनको मैं बचा पाऊँ, कोई ऐसा लोग नहीं है जिनको मैं बचा पाऊँ, सिर्फ मैं ही हूँ जो इस बैटल को एंजॉय कर रहा हूँ। यही मेरी एक हैप्पी वाली प्लेस वाली चीज़ है, जिससे एक सैयन खून और भी ज़्यादा ताकतवर होने लगता है। उसके बाद ग्रेनुला वेजिटा के आंखों देखकर डर जाता है और पीछे हटने लगता है। और तभी वेजिटा एक तेज पावर अप करता है। एक ऐसा पावर अप था जैसे एक फ्लेम निकल रहा हो, जैसे कि जंगल में आग लग गया हो। ये देखकर ऑयल भी हैरान होकर कहता है वहाँ क्या चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि वहाँ अब सब खत्म हो जाएगा। गोकू कहता है कि वेजिटा की बिल्कुल बदल चुका है, गॉड की तरह लग रहा है, अगर ये कोई पुरानी की नहीं है। इससे हमें पता चल जाता है दोस्तों कि एक न्यू गॉड पैदा हुआ है, ये कुछ नया है। और हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में कि ग्रेनुला यहाँ पे ये देख जमीन पे गिर जाता है। उसके सामने बहुत बड़ी आग की ज्वाला की तरह निकल रहा है। ग्रेनुला इस फ्लेम में बहुत सारी की ब्लास्ट करता है, सब के सब ब्लास्ट इसको टच करते ही इरेज हो जा रही है। फिर भाइयों हम देखते हैं इस फ्लेम में से निकल के आता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा। और यहीं हम देखते हैं वेजिटा की एक न्यू फॉर्म। ग्रेनुला को ये सब कुछ भी समझ में नहीं आता है, सब क्या हो रहा है। और फिर वेजिटा कहता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने जो मुझे सिखाया था सिर्फ एक इंस्टेंस से पाई गई ताकत हो, ये असीम है, वही इन्फिनाइट पावर है। ड्रैगन बॉल जी चैप्टर 74 यहीं पे खत्म होता है दोस्त। अगर आपको मेरी नरेशन अच्छी लगी हो या फिर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाएं। प्लीज अपने सारे दोस्तों को भी शेयर करें। फिर मिलते हैं आपके साथ में, हम लोग बने रहेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तो मैं आपसे अलविदा लेता हूँ।